जब मुझे होश आया तो मेरे बाएं बाजू की जिल्द कंधे से लेकर उंगलियों के पोरों तक किसी चीथड़े की तरह लटक रही थी। 1945 में एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। अंडे, दूध, चाय और कॉफी दुकानों से गायब हो गए थे। सब्जियां सोने के भाव बिकती थीं और पेट्रोल आम लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया था। सड़कों पर निजी गाड़ियां न होने के बराबर थीं। सिर्फ फौजी ट्रक नजर आते थे या फिर पैदल या साइकिल सवार शहरी नजर आते थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह सवेरे जापानी रडारों ने देखा कि चंद अमेरिकी जहाज जनूब की तरफ से उड़ते हुए आ रहे हैं। सायरन बजना शुरू हो गए। रेडियो की नशरियात बंद हो गई। इस वक्त पेट्रोल की इस कदर किल्लत थी कि इन जहाजों को रोकने के लिए जापानी जहाज उड़ नहीं सके। 8 बजे रेडियो प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिए गए। 8:09 पर अमेरिकी फजाइया के कर्नल पॉल टबेटस B-29 तैयारे के इंटरकॉम से अपने हवाबाजों से मुखातिब हुए। कहा कि अपने गॉगल्स माथे पर रख लें। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो फौरन उन्हें पहन लें और उस वक्त तक पहने रखें जब तक आपको नीचे जबरदस्त रोशनी दिखाई न दे। हवाई जहाज के पेट में 11.5 फुट लंबा 4 टन वजनी नीले और सफेद रंग का बम था जिसका नाम लिटिल बॉय था। न्यू मैक्सिको के टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी में बनने वाले इस छोटे लड़के का वजूद इस कदर खुफिया रखा गया था कि अमेरिकी नायब सदर तक को भी इसका इल्म नहीं था। 8:15 बजे ये लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का जहाज के पेट से छोड़ दिया गया। उसे जमीन तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 43 सेकंड लगे। जल्द ही हवाबाज मेजर चार्ल्स सोयन ने शहर के मरकज से आग का एक अजीम गोला ऊपर उठते देखा। शहर के वस्त में जो कुछ भी था वो लम्हे में भस्म हो चुका था। बम गिरने के मकाम से 15 किलोमीटर के दायरे में हर शीशा पिघल चुका था और दर्जा हरारत 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पूरा शहर आग के तूफान के थपेड़े खाने लगा। शहर के 2.5 लाख लोगों में से 80,000 एक लम्हे के अंदर अंदर जलकर भस्म हो गए। जहाज के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कॉर्ब ने अपने कोडिक कैमरे से नीचे के मंजर की तस्वीर ले ली जिसमें जामनी बादलों के अंदर से रोशनी का 3000 फुट बुलंद मशरूम की शक्ल का मरगोला ऊपर उठ रहा था। फोकोइची नामी हिरोशिमा के बासी इस मंजर के बारे में लिखते हैं कि अचानक एक अजीम आग का गोला देखा जो सूरज से कम से कम 5 गुना ज्यादा बड़ा था और 10 गुना ज्यादा रोशन था। ये सीधा मेरी तरफ आ रहा था। शरीक हवाबाज रॉबर्ट लॉइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, मेरे खुदाया ये हम क्या कर रहे हैं। 37 साला मकामी सहाफी नाकामोरा उस वक्त हिरोशिमा से बाहर थे लेकिन धमाके के असर से वो गिर पड़े और उनका चेहरा शीशा लगने से शदीद जख्मी हो गया। ताहम उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और शहर की तरफ रवाना हो गए। वो हिरोशिमा की तबाही देखने वाले पहले सहाफी थे। उन्होंने अपने अखबार को ब्रेकिंग न्यूज भेजी। 8:15 बजे दुश्मन के 2 जहाजों ने हिरोशिमा पर कोई खसूसी बम गिराया है। हिरोशिमा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जब अखबार के ब्यूरो चीफ को यह खबर मिली तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और जापानी शहर नागासाकी पर इस किस्म का एक और बम गिरा दिया गया। इस बार बम का नाम फेटमैन यानी मोटा आदमी था। उसे बोकिस्कार तियारे से गिराया गया और उसके पायलट का नाम मेजर चार्ल्स स्वेनी था। नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम के नतीजे में कम से कम 74,000 अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल गुज़श्ता 3 रोज में हिरोशिमा पर दुनिया के पहले एटमी हमले में कम से कम 1,40,000 अफराद मारे गए थे। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि घरों के शीशे उड़कर 8-8 किलोमीटर दूर तक जा गिरे थे। तैनिकोजी उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि अचानक कोसे कज़ा की तरह रोशनी नमूदार हुई। एक ताकतवर जक्कड़ ने मेरे कदम उखेड़कर मुझे दूर जा फेंका। जब मुझे होश आया तो मेरे बाएं बाजू की जिल्द कंधे से लेकर उंगलियों के पोरों तक किसी चीथड़े की तरह लटक रही थी। मेरे कपड़े जलकर गायब हो गए थे और मेरी जिल्द जल गई थी। स्याह लाशें बिखरी हुई थी। गिरी हुई इमारतों के अंदर से लोग मदद को पुकार रहे थे। लोगों का गोश्त बदन से गिर रहा था और उनके अंदर के आज़ा बाहर आ गए थे। ये एक जहन्नम का मंजर था। नागासाकी की बदकिस्मती ये है कि हमले के दिन जहाज दरअसल एक शहर कोकोरा पर बम गिराने जा रहा था लेकिन वहाँ मौसम खराब था, इसलिए बोकिस्कार ने नागासाकी का रुख कर लिया। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि नागासाकी का अच्छा मौसम उसकी तबाही की वजह बन गया। खैर, अमेरिका एटम बम के इस्तेमाल को दूसरी जंग अजीम के खात्मे की तौजीह के तौर पर पेश करता है। उसका कहना था कि दुनिया भर में होने वाली फौजी और शहरी हलाकतों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ताहम नाक़दीन का कहना है कि जापान पहले ही हथियार फेंकने के लिए तैयार था और अमेरिका की जानिब से महज एटम बम अपनी फौजी बर्तरी के इजहार के लिए गिराए गए थे।
खैर, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये थी नागासाकी की बदकिस्मती की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।